Yes, very good. Bharatpuzha. Not Bharatpuzha, but the answer is Kuntifuza, which is a tributary of Bharatpuzha. Okay? Yeah, Kuntifuza, that is a tributary of Bharatpuzha. Bharatpuzha river कहाँ से क्रॉस करती है? जल्दी बताइए। याद है हमने पलकत या पलाकत गैप भी पढ़ा था, पलकत गैप भी बोलते हैं, पलाकत गैप भी बोलते हैं, एक ही बात है। Now this is very important because it connects Tamil Nadu with केरला कोस्ट। कोस्ट के साथ में, केरला के साथ में तमिलनाडु को जोड़ता है। और इसी कारणवश ये 24 किलोमीटर का जो गैप है, ठीक है ना, दैट इज द ब्रेक इन द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इसी से यहाँ से साउथ वेस्टर्न जो साउथ ईस्ट मॉनसून होते हैं, सॉरी, वो पास करते हैं और तमिलनाडु में शावर होता है। अगर ये यहाँ पे गैप ना होता तो तमिलनाडु वुड हैव बीन थॉर्न इन वेजिटेशन, वहां पे होनी थी। ठीक है, एरिड, सेमी एरिड एरिया होना था तमिलनाडु। ठीक है, ओके। तो हाँ, तो ये हमने कर ली थी। मुकुर्ती नेशनल पार्क है। ये सारे पार्क दे कंस्टिट्यूट योर बायोस्फीयर रिजर्व। ऑलवेज रिमेंबर, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके अंदर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं, नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स भी आते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे आते हैं, इसी के पार्ट है अंडर। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मुखूर्ती, बंदीपुर, मुदुमलाई। लेट मी शो यू इफ आई हैव दैट पिक्चर विथ मी। ओके, I don't have it right now with me. No issues. तो हम बात कर रहे थे ये हमारी, ठीक है ना, तो ये इस तरह से कनेक्टेड है आपस में। ठीक है ना, तो इफ दिस इज आवर कंट्री, ओके, तो दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड। ऊपर से आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे कर्नाटका रीजन है ना, तो वहां पे बंदीपुर नागरहोल नेशनल पार्क है। ठीक है, बंदीपुर नागरहोल नेशनल पार्क इन कर्नाटका, दैट इज विच रीजन? ठीक है ना, विच रीजन आर वी टॉकिंग अबाउट? ठीक है ना, तो किस अगर ये कर्नाटका है तो दिस इज इन मलनाड और विच एरिया? गैस वर्क करना। ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट इट दैट वे कि मलनाड एरिया में है या फॉरेस्टेड एरिया में है, या ये किस तरह का एरिया होगा, उसके हिसाब से उसकी पॉपुलेशन, सॉरी, वेजिटेशन होगी। ठीक है, डन। वी विल डिस्कस दिस टुमारो अच्छे से। आज हमने रिवर्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, कल वाले चैप्टर पे हमने नेशनल पार्क्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। ओके, आई विल डू ऑल द साउथ इंडियन पार्क्स, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, एंड ब्रह्मपुत्र टुमारो। ओके, आज हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स खत्म करनी है, सॉरी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स खत्म करनी है। लेट मी स्टार्ट। जो हमारा एक थोड़ा सा पार्ट रह गया था, दैट वाज, आई थिंक वी डिड दैट। ओके, वी डिड दैट आल्सो। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो केरला में तीन रिवर्स, तीन नहीं चार रिवर्स, आपको इवन चार पांच रिवर्स ही याद करनी है। इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर पेरियार रिवर देख रहे हो आप, लार्जेस्ट रिवर इन केरला, पेरियार रिवर। फिर यहाँ पे नीचे देख रहे होगे पंबा रिवर भी आ रही है ना, पंबा और पेरियार, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, पंबानंद लेक से होके जा रही है जो। ठीक है ना, दिस इज योर पंबा रिवर। पंबा रिवर के बाद देयर आर अनदर रिवर दैट इज नोन एज भरतपुजा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, भरतपुजा के बारे में, जो पलाकट गैप से होके गुजरती है। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट। मुल्ला पेरियार इशू यू शुड नो, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये डैम के लिए। किन दोनों के बीच में पार्टीज हैं, कौन है इनके बीच में पार्टीज? केरला एंड ऑफ कोर्स तमिलनाडु। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। तमिलनाडु
जो है वो एक डैम बनाया था बहुत साल पहले, मैंने आपको बताया था 1800 कुछ 49 1849 में शायद, या 1850 में, 90s में शायद, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर विद द डेट। बट वहां पे जो उस टाइम के वहां पे जो राजा था त्रावणकोर का, उसने साइन किया था इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ में, एक ताकि मैसूरू किंगडम को हम पानी दे सकें, ठीक है ना, पानी के लिए इरिगेट कर सकें। तो ये मलापरेयार इशू में बेसिकली दो रिवर्स आती हैं, मुलायार एंड पेरियार। मुलायार एंड पेरियार। अब पेरियार रिवर, केरला में एक पेरियार नेशनल पार्क भी है, वहां से होके गुजरती है। ऑलवेज रिमेंबर, पेरियार रिवर क्रॉसेस थ्रू पेरियार नेशनल पार्क। ओके, जितने भी ये इंफॉर्मेशन देता हूँ, ट्राई टू राइट इट समवेयर। मुलायार एंड पेरियार, जब ये दोनों मिलते हैं एक्चुअली, ये मुलायार जो है ये पेरियार की ही एक ट्राइब्यूटरी है, उसके मिल के बाद ये आगे पेरियार बन जाती है, ठीक है ना। तो ये डैम मुलायार पे मुल्ला और पेरियार पे बनाया गया है, ठीक है। ये देखो, पेरियार जो है ताकि इसका पानी जो पेरियार में पड़ता था, मुलायार का एंड पेरियार का, इनका पानी अब एक थर्ड रिवर में डालने की कोशिश की जा रही है, उसका नाम है वेगाई। Now, Vegai, if you remember, it is the southernmost river that is east flowing, not west flowing, but east flowing. If you go through this picture, तो मुल्लायार पेरियार डैम यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि ये वाटर चैनल करके वेगई में डाल दिया जाए इसका पानी, और वेगई से ये कहाँ पे चले जाए, बे ऑफ बंगाल में। ओके, गुड। एनी एनी इश्यूज विद द नेटवर्क? अभी तक किसी को फोटो वीडियो में तो कोई इशू नहीं आ रहा? आवाज सुन रही है बेटा सबको? बताइए। ओके, गुड 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 गुड। तो ये इशू आपको देखना पड़ेगा, एक बार देख लेना, खुद से भी नेट पे सर्च करके देख लेना। तो हमेशा तमिलनाडु तो यही चाह रहा है कि भाई हमें तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी है, तो हमारे को जो डैम है उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ना यू शुड रिमेम्बर कि ये बहुत पुराना डैम है, ये ग्रेविटी डैम है, ठीक है ना। इसको पत्थरों से बनाया गया है, मतलब बहुत पुराने तरीके से बनाया गया है। कर्नाटका का ये, सॉरी, केरला का ये कंटेंशन है कि 130 मीटर अगर आप हाइट बोल रहे हो कि अगर टूट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होना है ना। तो दैट इज वन वे। एक कंटेंशन उनकी ये है। दूसरी कंटेंशन उनकी ये है कि भैया आप हमारी जो मेजर रिवर है, द मेजर रिवर दैट पेरियार, द लार्जेस्ट रिवर, अगर उसका इंपॉर्टेंट सोर्स ही आप काट दोगे पानी का, तो वो हमारे लिए बहुत डेट्रीमेंटल होगा, हमारे लेक सूख सकते हैं। तो दीज आर द कंटेंशंस ऑफ केरला। ओके, now Tamil Nadu has its own set of problems with the project also, ठीक है ना। तमिलनाडु क्या कह रहा है कि तमिलनाडु कह रहा है जी हमारा ये वाला एरिया इज ए कंप्लीट रेन शेडो एरिया, ठीक है। वी हैव ओनली 24 किलोमीटर गैप, यहाँ पे पलकत गैप बोलते हैं, जहां से भरतपुजा होके निकलती है, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारा एरिया तमिलनाडु में ऐसा है जो कि रेन शेडो एरिया है, जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे एरिड सेमी एरिड कंडीशंस हैं। तो हमारे के लिए यहाँ पे उनको पानी के देने के लिए हमारे यहाँ पे पानी एडिक्वेट नहीं है, और यहाँ पे हमें पानी चाहिए। तो ये रीजन उन्होंने दिया है। डन गाइस? ओके अप टिल नाउ? गुड। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो दिस वाज समथिंग अबाउट मुल्ला पेरियार इशू। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है, वन ऑफ द वेरी फ्यू पेरिनियल रिवर जहाँ पे पानी बहुत रहता है, सालों साल रहता है। दैट इज वेरी द पानी जो इसका पेरिनियल रिवर्स हैं, पेरियार, तो दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट टू केरला। ओके, कहाँ से स्टार्ट होती है? शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है ये। इसके ऊपर पासिस थ्रू पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरीज यू शुड नॉट नो, ओनली यू शुड नॉट नो वन, ओनली यू नीड टू रिमेंबर इज मुल्लायार, ठीक है। सभी इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर स्मॉल ट्रिब्यूटरीज। ओके, नेक्स्ट इज पंबा रिवर। पंबा रिवर का बारे में भी बताया था, ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला से होके गुजरती है। ये अरेबियन सी के ऊपर ड्रेन करती है, और ये अकेली रिवर ऐसी है जिसका सारे का सारा कैचमेंट एरिया, यानी कि जहां से
पानी ये लेके आती है वहां से, सारे का सारा एरिया ये केरला में ही लाई करता है इसका, ठीक है ना। एक और रिवर है, दो रिवर्स और हैं, अचन कोविल एंड वाइपार रिवर्स। अचन कोविल ये इस डिस्ट्रिक्ट से आती है, इतनी एलिवेशन से आती है। इफ यू रिमेंबर इट्स ओके, इफ यू नॉट रिमेंबर इट्स ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। सबसे लास्ट में जो रिवर आती है जो वेस्ट फ्लोइंग है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज व्यापार रिवर, ओके। मरूशनाथ हिल्स जो है वहां से वो होके निकलती है और इस तरफ को बहती है, ठीक है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, पंबा अचना कोविल व्यापार रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी केरला गवर्नमेंट जो है एक और क्या कहते हैं रिवर प्रोजेक्ट, लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स है। यू नो व्हाट इज इंटरलिंकिंग? जैसे हमने कैंट बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो व्हाई यू नो, व्हाई हमें ये इंटरलिंकिंग करने से क्या फायदा है? इंटरलिंकिंग करने से बहुत फायदे हैं, देखो। क्योंकि इंडिया में सारी रिवर्स पेरिनियल नहीं है, ठीक है। तो पेरिलियन नहीं है तो एक, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कैन की और पेटवा की, पेटवा रिवर जो है वो इतना पानी नहीं लेके आती, लेकिन कैन में बहुत पानी आता है। और इसके बीच में कौन सा एरिया? बुंदेलखंड एरिया, जो कि वाटर डिप्राइव्ड एरिया है। तो यहाँ का पानी यहाँ पे चैनलाइज करने से ये वाला एरिया भी हम अंडर एग्रीकल्चर लेके आ सकते हैं। गुड, मेक सेंस, ठीक है। अब जो व्यापार रिवर है, ठीक है ना, जो व्यापार रिवर है, इसमें क्या कर रहे हैं कि पंबा और अचनकोविल रिवर का जो केरला में पानी था वो व्यापार रिवर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु में बेसिन है जो उसका, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी है, दो कंट्रोवर्सीज आपको पढ़नी है सदर्न की रिवर्स में। वन इज योर मुल्ला पेरियार इशू, अनदर इज योर पंबा अचनाकोल व्यापार रिवर प्रोजेक्ट, ओके। ये इंटरलिंकिंग है, इस पे अभी कोई काम नहीं चल रहा है वैसे, बट यू शुड नो अबाउट दैट, ओके। एक और पढ़ा था हमने गोवा पे, कौन सा वो था इशू, कौन सा था? गोवा में कौन सी रिवर आती थी जिसके ऊपर इशू पढ़ा था हमने? जल्दी जल्दी। महादाई इशू, वेरी गुड, मांडोवी और महादाई। नाउ व्हाट वर द पार्टीज टू महादाई? कौन कौन सी पार्टीज थी जो इस केस में इन्वॉल्व है? नॉट ओनली कर्नाटक एंड गोवा बट महाराष्ट्र आल्सो, ओके। इफ आई से महा पार्टीज, तो तीन पार्टीज है। इफ आई से इसका रिवर बेसिन कौन सा है, तो रिवर बेसिन पासेस थ्रू ओनली टू स्टेट्स, दैट इज गोवा एंड कर्नाटका, ओके। एक रिवर नीला के बारे में भी सुना होगा, जिसको आप एक और नाम से भी जानते हो, उसका नाम है भरतपुजा और पुनानी, ठीक है। तो नीला, भरतपुजा, पुनानी, वन एंड द सेम थिंग, अन्नामलाई से होके गुजरती है, ठीक है। केरला और तमिलनाडु में इसका ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज एरिया है। और ये सारी इसकी मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक डैम पड़ा है जिसका नाम है ममलाम फूजा, ठीक है। बस दैट्स ऑल। ये रहने देना, इसकी सारी की सारी क्या कहते हैं ट्राइब्यूटरीज नहीं हमने याद करनी, बिकॉज नेवर हैव दे आस्क्ड इवन, लेकिन इतना काफी है, ठीक है। दिस इज समथिंग अबाउट योर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सॉरी, वेस्ट फ्लोइंग तो हमने कर लिया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में हमने बात करनी है। ये काफी कुछ मैंने आपको करवाया भी हुआ है, इफ यू रिमेम्बर। नाउ let me recapitulate, let me for you, did we this do this diagram, है ना। यहाँ पे मैकाल हिल्स है, ठीक है। वहां पे कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है प्रॉपर, ठीक है। इट इज कनेक्टेड हियर बाय
It is divided hereby into two halves. Above is हजारीबाग प्लेट्यू, नीचे वाला कौन सा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू ना, दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक रिवर जो है वो यहाँ से आती है कहीं से और यहाँ पे आके इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द रिवर नेम नोन एज? नॉट महानदी। उसका get your fact states, it's not Mahanadi. Very good. दामोदर। ऑलवेज रिमेम्बर दामोदर जो है वो सेपरेट करती है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू को। महानदी है जो है वो यहाँ से ऊपर से होके आती है और यहाँ पे नीचे सेपरेट आउट करती है आपके दंडकारनिया रीजन, दंडकारनिया और बस्तर प्लेट्यू, जहाँ पे आपका रेड कॉरिडोर भी है और जहाँ पे अभी जो सीआरपीएफ के जवान मरे थे, ठीक है ना, दैट इज सेपरेटेड बाय महानदी। ओके, नाउ दामोदर यहां से आ गई, इसके ऊपर से आ रही है बराकार, याद है हमने पढ़ा था बराकार। और हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ी थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। महानदी यहाँ से आ गई, ठीक है, इसके बाद साउथ कोयल भी तो आएगी, याद है यहाँ पे ये कौन सा था, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू और मैकाल रेंज, मैकाल हिल्स, ठीक है ना। इसकी नॉर्थ साइड से क्या आ रही थी याद है, सन, और यहां से एक रिवर और आ रही है जिसका नाम क्या है बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिवर जो सन के साथ में जाके मिल रही है, बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, नॉर्थ कोयल। बाकी भी बोला करो भाई, तुम लोगों ने भी पढ़ा ही है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ कोयल है तो नीचे भी तो कोई जाती होगी, व्हाट इज दैट रिवर नोन एज, साउथ कोयल। वेरी गुड। नाउ साउथ कोयल इज a tributary of not महानदी, बट महानदी के और दामोदर के बीच में एक रिवर आती है, उसका नाम है ब्राह्मणी। यहाँ से ब्राह्मणी आती है, तो ब्राह्मणी महानदी से पहले आती है। ब्राह्मणी बैतारनी यहाँ पे एक्सटेंसिव डेल्टास बनाते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो साउथ कोयल इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्राह्मणी। आज हम इसको आगे भी पढ़ेंगे जाके। तो आर यू गाइस फेमिलियर विद दिस थिंग ना, अब ये करवाने की जरूरत तो नहीं है ना बार बार। अच्छा, अगर ये अमरकंटक प्लेट्यू है ना, और यहां से एक रिवर जा रही है सीधी के सीधी जो जाके निकलती है बहरूच में, विच इज दैट रिवर? या व्हाई क्वेश्चन मार्क, यू शुड रिमेम्बर इट, दैट इज नर्मदा। क्वेश्चन मार्क मत डालो यार। नर्मदा, यस बिल्कुल बिल्कुल, कोई सो ऑन इट, सच बात है ये। अच्छा, इसके बाद हमने एक और बात कही थी कि यहाँ से एक और रिवर भी आ रही है जो नीचे जाके एक दक्षिण गंगा में मिलती है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दक्षिण गंगा? जल्दी बताइए, दक्षिण गंगा किसका दूसरा नेम है? हरमन, क्या हो गया? इट्स गोदावरी। एंड ये ट्रिब्यूटरी जो नीचे आके मिल रही है इसका नाम है वेन गंगा, वेन गंगा। गुड, आर यू गाइस क्लियर नाउ? मैप वर्क समय लग रहा है? तो हमने ड्रो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमरकंटक प्लेट्यू से नीचे की तरफ आ रहा है वेन गंगा, इस तरफ जा रही है नर्मदा, उस ऊपर की तरफ जा रही है सोन, ठीक है ना। अब हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ा, उसके ऊपर रेंज में आ रही है नॉर्थ कोयल, नीचे आ रही है साउथ कोयल, ठीक है, और बीच में आ रही है दामोदर। ओके, दामोदर separates छोटा नागपुर plateau into Hazaribagh plateau, and what is the other plateau that is named here? Very good, Ranchi plateau. गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये समय लग रही गोदावरी इसके बाद आएगी यहाँ पे। ओके, गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा आएगी। नाउ वेयर इज द रीजन ऑफ गोदावरी? जल्दी बताइए।
बहुत बार रिपीट हो चुका है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? गुड। हम्म। त्रिभंकेश्वर, बहुत बढ़िया। बलजीत कौर, क्या हो गया? चलो, अब ये समय लग रही है ना सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे, अगर यहाँ पे नर्मदा है, इफ लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम थोड़ा सा अच्छा करके, ये वाला एरिया इन द नेक्स्ट स्लाइड. So if Narmada is passing through here, if this is Narmada, what is above it? इसके ऊपर क्या है? थोड़ा सा नीचे करने दो मुझे. If this is Narmada, what is above it? Very good. Rift Valley है ना ये, तो above is Vindhyans. What is below it? Satpura ranges. Okay. Now which river flows in Khandesh? बहुत बढ़िया. यहाँ पे खानदेश इज द एरिया बिटवीन अजंता सतमाला हिल्स, इन दोनों के अंदर यहाँ पे अजंता है, यहाँ पे सतमाला है, और ये वाला एरिया जिस इज खानदेश, यहाँ पे है महादेव हिल्स. याद है महादेव हिल्स? मूलता है जहाँ पे एक एरिया है, वहां से फ्लो करती है ताप्ती. नाउ विच इंपॉर्टेंट सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ताप्ती? गुड, गुड, दैट इज सूरत. गॉट इट? ये हमने बहुत अच्छे से किया था. तो these are the important points you should remember, okay? Because if you are इतना मर अगर आपको समझ आने लग पड़ा, तो मैप का आपका कुछ ना कुछ दिमाग में ही आपका मैप बैठ चुका है. दैट्स वेरी गुड. ओके, नाउ आज हमने जो करना है, आज हमने करना है कि इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं, इनके जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनके ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास लोकेशंस हैं, ठीक है, सिटीज हैं, ये भी आपको साथ साथ में याद होना चाहिए. तो दामोदर हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं. बराकार. नाउ दामोदर इज आल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार. एम आई राइट? सॉरो ऑफ बिहार. या, गुड. तो व्हाट इज दामोदर नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? गुड. वेस्ट बंगाल का सौरो भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है सौरो इसको? बिकॉज क्योंकि ये बहुत बड़ी रिवर है और ये ड्रेन होती है आपकी यहाँ पे जाके वेस्ट बंगाल में जाके, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जाके, और बहुत ज्यादा रिवर वाटर लेके आती है, जिसके कारण इसकी फ्लड प्रोन बहुत ज्यादा है. फ्लड बहुत आते हैं इसके अराउंड. जो सौरो ऑफ बिहार है, दैट इज योर विच रिवर? कोसी रिवर. गुड. ओके, ओके, ओके. और ये कौन सी रिवर आ रही है? एनीबॉडी नोस विच रिवर इज दिस दैट इज कमिंग अराउंड हियर? So this river is ऊपर से गंगा. गुड. दिस रिवर इज गंगा. एंड जैसे ही एंटर करती है यहाँ से, यहाँ पे है फराखा बैरेज. याद है फराखा बैरेज हमने किया था, गंगा के ऊपर है, और वहां से हमने एक रिवर नीचे को ले आ रहे हैं जिसका नाम है, विच रिवर इज दैट दैट इज कमिंग डाउन हियर? दिस रिवर इज नोन एज हुगली रिवर. याद है हुगली? हुगली ब्रिज के बाद जिसके अराउंड कोलकाता भी है, ठीक है ना. हल्दिया पोर्ट है यहाँ पे, रिवर राइन पोर्ट है. नाउ यू शुड नो, यहाँ पे एक रिवर राइन पोर्ट भी है जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट, जिसको बोलते हैं कोलकाता हल्दिया पोर्ट. कोलकाता हल्दिया पोर्ट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर राइन पोर्ट. रिवर राइन पोर्ट मतलब ये काफी अंदर है, ये सीधा का सीधा सी के अंदर नहीं है, या सी में नहीं है, सी की बाउंड्री में नहीं है, ये काफी अंदर है पोर्ट. इनलैंड पोर्ट है, इसको इनलैंड पोर्ट भी बोला जाता है, रिवर राइन पोर्ट भी बोला जाता है. ये रिवर पे भी बना हुआ है. ओके, नाउ दामोदर दैट कम्स ओवर हियर एक्चुअली फ्लोज इनटू दी हुगली. यहाँ पे दर्शाया नहीं गया, लेकिन आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि दामोदर हुगली, जो कि एक ट्राइब्यूटरी है किसकी? गंगा की, इंडिया में, उसके अंदर
अपना पानी छोड़ती है और वहां से इकट्ठा नीचे को जाके सुंदर वन डेल्टास बनाती है। गुड up till now. Now, if you can see this, then you can understand this. इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है? This is a Damodar basin. Now, Ajay is not a tributary of Damodar. This can be asked in UPSC. Okay. Ajay जो river है वो हुगली की ट्राइब्यूटरी है. Which is this river that is coming down here? This river is Hooghly River. Hooghly River कहाँ से बनी है? You got to know the picture now. Hooghly River is found from the फराखा बैराज. जब एक आधा पानी हमने अपने तरफ खींच लिया, आधा पानी हमने बांग्लादेश को दे दिया, है ना? वहां पे पद्मा के नाम से, मेघना के नाम से जानी जाती है बाद में, है ना? तो अजय रिवर इज द डायरेक्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? हुगली रिवर. ओके. नाउ इफ यू सीइंग दिस, ये है बराकार, ठीक है ना? और विच रिवर शुड बी दिस? दामोदर. नीचे वाली, ऊपर वाली बराकार, नीचे वाली दामोदर. बराकार के ऊपर दो डैम हैं जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहला डैम था इंडिया में 1953 में बना, तिलैया डैम. ओके. ये बराकार के ऊपर है, विच इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ दामोदर. इफ एनीबडी सेज दैट तिलैया डैम इज ऑन दामोदर रिवर, if UPSC asks you, not this is not the true statement. True statement क्या है? तिलैया is on बराका. एंड मैथॉन डैम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो ग्रे ग्रे में लिखे हैं सारे डैम्स हैं, ठीक है? मैथॉन डैम भी किसके ऊपर आता है? ये आपका बराकार के ऊपर आता है. तेनुघाट और कोनार डैम जो हैं वो आते हैं आपके दामोदर की, मेन दामोदर के ऊपर, ठीक है जी. एक और डैम देखा होगा आपने, पंचेत डैम. ये भी आपका इसी के ऊपर है. यू नीड नॉट टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स. ओके. कालिया घाट, मुंदेश्वर, कंसाबती, दीज आर इंडिपेंडेंट रिवर्स. ओके. और ये वाली तो कालिया घाट, मुंदेश्वरी, कंसाबती, है ना, ये सारी तो इंडिपेंडेंट है. ये हल्दी एक रिवर के रूप में ये सीधा अपना पानी डिस्चार्ज करती है हुगली में, ठीक है? गुड. तो दामोदर आपके लिए एक ही ट्राइब्यूटरी आपको याद करनी है, बराकार. उसके ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं याद करो. तिलैया डैम, मैथॉन डैम, ठीक है जी. दामोदर के ऊपर, खास के ऊपर कौन कौन से डैम है? कोनार, तेनुघाट, पंचेत. ये 5 डैम्स को बोलते हैं हम, याद रखो हमेशा. ये 5 डैम्स आर आल्सो नोन एज दामोदर वैली कारपोरेशन अप टिल दिस, ठीक है ना? दिस एरिया इज आल्सो गवर्न्ड बाय अ सिंगल, जैसे हमारे पास बाखड़ा बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है ना, BBMB, है ना, जो बाखड़ा, नंगल और ब्यास के पानी के ऊपर जितने भी डैम्स हैं उनको रेगुलेट करता है. इसी तरह दामोदर के ऊपर जितने भी डैम्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास DVC है, दामोदर वैली कारपोरेशन. तो इसके अंदर ये 5 डैम्स आते हैं. पता लग गया? तिलैया, तेनुघाट, पंचेत, मैथॉन, तिलैया, कोनार भी, है ना, 5 डैम्स. डन डन डन. अप टिल नाउ इट्स अंडरस्टूड. बड़ा मुश्किल से मिला है ये डायग्राम. इसको फोटो खींच लो एक बार. और सबसे बड़ी बात, इसके किनारे, दामोदर के किनारे 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको याद करनी है, धनबाद एंड वर्धमान, ठीक है? गुड. अप टिल नाउ इट्स क्लियर गाइस. गुड. गुड गुड गुड. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अभी. चलिए, दिस इज समथिंग अबाउट दामोदर रिवर. तो सबसे पहले अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे ऊपर आ रही है हुगली, फिर आ रही है अजय, फिर आ रही है बराकार. बराकार किस में आ रही है? सीधा एंटर कर रही है आपकी दामोदर में, और वो पानी डिस्चार्ज कर रही है हुगली में, ठीक है? तो इसी तरह से अब आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स याद रखनी है. डन.
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या एक रिवर हम यहाँ पे करना भूल गए थे, यहाँ पे हम जब कर रहे थे। गुड। तो वंस वी वर डूइंग साउथ कोयल रिवर, यहाँ पे एक और रिवर भी तो आती थी, ठीक है ना, एक और रिवर भी आ रही थी जिसका नाम था सुबर्णरेखा, जो हमने भूल गए थे, सुबर्णरेखा। ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं ये देखो रांची प्लेट्यू से ही होके आ रही है, ब्राह्मणी इसके ऊपर है, बेतारनी उसके ऊपर है, और इसके बाद आती है सुबर्णरेखा। दिस रिवर इज नोन एज सुबर्णरेखा। दे आर इंडिपेंडेंट ट्रेवलिंग रिवर्स, तो इंडिपेंडेंटली ये ट्रेवल करती हैं। सुबर्णरेखा इंडिपेंडेंट करती है, ब्राह्मणी और बेतारनी भी इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ट्रेवल करती है। ठीक है, सुबर्णरेखा कहाँ से बन रही है? रांची प्लेट्यू से। बेतारनी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? गरजात हिल्स। याद है गरजात हिल्स कहाँ पढ़े थे हमने? किसकी बाउंड्री बनाते थे गरजात हिल्स? बताइए बताइए। यस, नॉट टीआर, दंडकारण्य की नहीं, यहाँ पे है दंड। तो ये बनाते हैं आपकी बाउंड्री बिटवीन ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न साउथ एंड वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ योर छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ तक। ठीक है ना, तो गरजात हिल्स यहाँ पे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है बेतारनी। ठीक है, बेतारनी साउथ ईस्टर्न हिल से ऊपर होके आ रही है। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स इज दैट? बाकी हमने कर लिया था, ब्राह्मणी बेतारनी फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, डन डन डन। और इसके बाद आएगी नीचे। ठीक है, नीचे कौन आएगी? महानदी है। ठीक है, गुड। दीज ऑल एरियाज आर ट्रेनिंग। अभी तक तो सुवर्ण रेखा है जो हमने पढ़ी है, दामोदर हमने पढ़ी है, अजय हमने पढ़ी है। दे ऑल आर ट्रेनिंग वेयर? दे आर ट्रेनिंग इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, डन। वेस्ट बंगाल को ट्रेन कर रही है वो सारी की सारी यहाँ पे। ठीक है, चलिए सुवर्ण रेखा के बारे में पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। सुवर्ण रेखा जो है 400 किलोमीटर तक बहती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, रांची से ओरिजिनेट करती है, रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है, वहां पे बहुत सारी वाटरफॉल्स बनाती है, और बाद में इसका जो रिवर ड्रेनेज बेसिन है कौन कौन से एरिया में आता है? झारखंड से स्टार्ट, रांची से तो मतलब झारखंड से स्टार्ट लेगी, उड़ीसा में पास करेगी अपर बाउंड्री से, और वेस्ट बंगाल में फ्लो करेगी। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, कि ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं और कहाँ कहाँ तक बहती हैं। ओके, तो झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। रिमेंबर यहाँ पे छोटा वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। ओके, ब्राह्मणी वैसे ही एक रिवर है, ये दो रिवर के जोड़ने से बनती है साउथ कोयल। याद रखना आप, साउथ कोयल और संख रिवर, दो रिवर के बाद जोड़ने से बात बनती है, ये रिवर का नाम है ब्राह्मणी। ठीक है ना, और ये किसको ड्रेन, कहाँ से स्टार्ट होती है? गरजात हिल से। और यहाँ पे कौन सा एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो है, रौरकेला है। ठीक है ना, तो शंख और कोयल जहां पे मिलती हैं वहां पे रौरकेला है। रौरकेला इज नोन फॉर व्हाट? रौरकेला स्टील प्लांट है वहां पे। ठीक है ना, अब स्टील इज ए वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री, वहां पे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पे डैम बनाया गया है। ठीक है, हम रिमेम्बर करेंगे इसको बाद में जाके, ताकि पानी दिया जा सके कहाँ पे? रौरकेला स्टील प्लांट को। गुड, अप टिल नाउ इट्स गुड। और ये जो पानी है, इनका जो पानी है इसके अराउंड जो इसका पानी है ये वहां पे ड्रेन करती है, वहां पे है पारादीप पोर्ट। दिस इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज द ओवरऑल ड्रेनेज बेसिन ऑफ सुवर्ण रेखा। ठीक है, यहाँ पे एक डैम होगा जिसका नाम है केतुलसन डैम, यू शुड रिमेम्बर दिस। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसके एक किनारे राजघाट भी है।
ठीक है ना, राजघाट भी इसी के किनारे है। इंपॉर्टेंट लोकेशन यू शुड रिमेम्बर। एक हमने पढ़ा था कि जहां से ये स्टार्ट होती है रांची से, ठीक है ना, सुवर्ण रेखा, ठीक है ना, तो वहां से स्टार्ट होती है। लेट मी शो यू इट्स डायग्राम्स। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना CWC की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़े थे डायग्राम। दैट इज व्हाई आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। अब ये सोचो इन्होंने इस तरह से बनाए हैं और इसी के ऊपर डैम्स बनाए हैं, ठीक है ना, कि अगर डैम आया तो उसको ब्लैक कलर से वो शो कर रहे हैं। तो सुवर्ण रेखा अगर नीचे को बह रही है सीधे से, सबसे पहले आता है गेतुलसर डैम। व्हाट इज, वेयर इज गेतुलसर डैम? हियर इट इज गेतुलसर डैम। ओके, ठीक है। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यू नो नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर बिकॉज इट इज नॉट वन ऑफ द मेजर रिवर्स दैट यू नीड टू नो। खड़काई रिवर एक इसके ऊपर आती है, जो इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है खुद सोचो। अगर इस तरफ बह रही है सुवर्ण रेखा, इस तरफ को नीचे को, तो इसकी किस साइड से आ रही है खड़काई रिवर? राइट और लेफ्ट? राइट। तो राइट साइड से खड़काई रिवर आ रही है, इसके ऊपर खड़की डैम, खड़काई रिवर के ऊपर खड़की डैम है, ठीक है। अब ये नीचे जा रही है। इतने छोटे छोटे डैम मत पढ़ो, मेजर डैम ही पढ़ने। जो ब्लैक में है दे आर मेजर डैम्स, ठीक है ना। जो रेड में है दे आर माइनर डैम्स, यू नीड नॉट टू रिमेंबर देम, ठीक है। एक इसी के ऊपर नीचे जाके चंदिल डैम आता है, याद है चंदिल डैम? लेट मी शो यू द पिक्चर। दिस इज चंदिल डैम। या खतरनाक नेम्स हैं। सब याद नहीं करने हैं, बट मेजरली आपको इसमें यही यही जितना मैं करवा रहा हूँ दैट आर मोर देन सफिशिएंट, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है ना। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। ओके, गुड। व्हाट एल्स वाज दैट? या ये देख रहे हो, अब आगे जाती है तो इसके सीधा एक ही डैम आता है, गालूदीट बैराज। यू नीड नॉट टू रिमेम्बर इट, ये बहुत डिफिकल्ट सा नेम लग रहा है। इतने सारे याद नहीं करने हैं, तो मोटे मोटे दो तीन कर लेना, ठीक है। अब ये देख रहे हो, एक सुवर्ण रेखा बे ऑफ बंगाल में जा रही है सीधी की सीधी। एक और रिवर आ रही है, उसका नाम है जमीरा। ये भी नीचे को जा रही है और मतलब ड्रेन कर रही है। और एक रिवर और रही है, मतलब डैम और बैराज में होता है बेसिकली डिफरेंस होता है कि डैम जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं ना। दे प्रोड्यूस electricity to the tune of 800 to 1000 megawatts। ओके, ठीक है। जो छोटे डैम्स होते हैं, छोटे डैम्स भी हम बोलते हैं उनको, बैराजेस बोलते हैं। दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस। वहां पे कैनाल बना के पानी निकाला जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी वायबल नहीं होती है, तो 100-150 मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। बैराज इज लोअर इन रेंज, ओके। डैम इज हायर इन रेंजेस, ओके। What else? What else? हाँ, तो एक जामीरा रिवर देखो, सुवर्ण रेखा रिवर देखो, और बुरहा बलंग देखो। याद, ये रिवर याद करनी है आपको, ठीक है। बुरहा बलंग याद है, हमने पहले भी एक बार की थी, मैंने दिखाई थी आपको ये। ओके, तो बुरहा बलंग, जामीरा और सुवर्ण रेखा, दे इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज देयर वाटर्स इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गुड, अप टिल नाउ। हम्म, इसी जो CWC के वेबसाइट है उसमें इस तरह की इसकी फोटो दिखाई गई है, ठीक है ना। तो इफ यू रिमेम्बर हियर वेरी क्लियरली दे हैव रिटन, यहाँ पे देखो, दिस इज बेतारनी डैम, ओके। बेतारनी एंड ब्राह्मणी, ओके। दीज आर द टू रिवर्स हियर, लेट मी चेक। इफ यू सी राइट डाउन, दिस मैप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, ऊपर से आ रही है आपकी, ये सारी की सारी रिवर ब्राह्मणी आ रही है ऊपर से। इसकी दो ट्राइब्यूटरीज हमने पढ़ी थी, एक है साउथ कोयल, ठीक है, और एक है संख। ये दोनों मिलके एक एरिया में मिलती हैं। उनका यहाँ पे एक फैक्ट्री भी है, बहुत बड़ी स्टील प्लांट है, उसका नाम है रौरकेला, ठीक है ना, जो कि झारखंड में है। और नीचे आ रही है ब्राह्मणी, ठीक है। इसके ऊपर एक डैम बना है यहाँ पे, इसका नाम है रेंगाली डैम, ठीक है। इसके अराउंड तेल तलचेर भी है, एक तलचेर, ठीक है ना।
तलचेर है, रिवर ब्राह्मणी नीचे आ रही है देखो, और ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, खड़ूसुआ एंड ये, ठीक है। और ये जाके यहाँ पे पारादीप पोर्ट है जहां पे, वहां पे डिस्चार्ज कर देती है अपना पानी बे ऑफ बंगाल में, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। दिस इज ब्राह्मणी, ऊपर से आ रही है बैतारनी, वो भी पानी यहाँ पे फेंक रही है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक कोल माइंस बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, महानदी और ब्राह्मणी के बीच में बहुत ज्यादा कोल माइंस एरिया, यहाँ पे कोल माइंस पाई जाती हैं बहुत सारी आपकी ये वाले एरिया में, दैट इज कोरातपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। दिस इज ऑल इन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एरिया, ठीक है ना। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में, महानदी और ब्राह्मणी के बीच में बहुत सारा एरिया जो है दैट इज नोन फॉर इट्स कोल माइंस, सिंगरेली कोल माइंस यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, वी विल स्टडी देम एज वी कम फॉरवर्ड। नाउ इफ यू सी इट क्लियरली हियर, ये है जो कि रांची से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। विच रिवर इज दिस? यस, है ना। तो हर एक चीज का रीजन होता है उत्तरा, है ना। तो ये हमने पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे सेडिमेंटेशन डिपॉजिट पुराने टाइम पे बहुत होती रही हैं, तो इसके कारण यहाँ पे कोयल सिंगरेली ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल कॉर्पोरेशन भी है। अच्छा, विच रिवर इज दिस? दिस रिवर इज जो साउथ कोयल और संख रिवर के जुड़ने से बन रही है, देखो, दिस इज ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। और ये किसको सप्लाई, यहाँ पे मंदरा डैम भी है, मंदिरा, ठीक है। मंदिरा डैम यहाँ पे है जो सप्लाई किसको कर रहा है, संख रिवर से पानी कहाँ भेज रहा है, रौरकेला स्टील प्लांट, ओके। जब ये नीचे जा रही है तो इसके ऊपर एक और डैम है, याद रखो, इन ब्राह्मणी रिवर देयर आर टू डैम्स, रेंगाली डैम एंड यू शुड नो मंदिरा डैम, ओके। यही दो डैम आपको याद करने हैं। आगे चलते, जब ये नीचे जाती है तो देखो, ये नीचे जाती है ब्राह्मणी रिवर और पानी कहाँ डिस्चार्ज कर रही है, बे ऑफ बंगाल में। रामलाला इसकी कौन सी ट्राइब्यूटरी बनी, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है रामलाला रिवर, जो कि इसके ऊपर बैराज भी है, सॉरी डैम भी है, उसका नाम है रामलाला डैम, ओके। लेट मी शो यू इफ आई हैव दैट पिक्चर। नो, आई डोंट हैव दैट पिक्चर, ओके। चलो, इसी तरह से समझ लो आप, ठीक है जी। उसी तरह से आपने ये डायग्राम भी याद करना है, क्योंझार रिजेस उड़ीसा से स्टार्ट होती है ये, ठीक है, बैतारनी, और ये सारे का सारा पानी भी कहाँ डिस्चार्ज कर रही है, उड़ीसा से स्टार्ट होती है, उड़ीसा में ही सारा पानी डिस्चार्ज करती है ये, ठीक है। सालंदी रिवर इज इट्स राइट बैंक ट्राइब, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, ओके, गुड। एक बार देख लेना, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस है, नथिंग मोर, ओके। जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो ब्लैक ब्लैक में है, उनको याद कर लेना एक बार, ठीक है। रिंगाली डैम किसके ऊपर है, ठीक है। Okay, now we move on to important river, महानदी। महानदी की तो हमने बात कही थी, कहाँ से स्टार्ट होती है, दंडकारनिया रीजन से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हमने पढ़नी है, ये मैं करवा दूंगा, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट मी पॉइंट दैट आउट फॉर यू गाइस, एक मिनट, या। तो महानदी का इसके ऊपर हीराकुंड डैम है, ये तो सबको पता है ना, हीराकुंड डैम किसके ऊपर है, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना। शुड आई शो यू द पिक्चर आल्सो, ये देखो, ओके। ऑल दीज रिवर्स आर ऑफ विच, महानदी रिवर, ओके। कहाँ इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, ठीक है। वहां से महानदी आ रही है, ये देखो, महानदी के लिए ऊपर हीराकुंड डैम है, ठीक है। और ये सारी हस्तियों, मंड, इब, जोंग, ओंग, तेल, these all are its light and left bank tributaries। कराऊं इसका कुछ याद करने के लिए, और यू विल फॉर्म योर वे, बताओ, शुड आई राइट सम निमोनिक?
चलो राइट में लिख ही लेते हैं फिर। हाँ, चलो पहले करते हैं हम राइट और लेफ्ट बैंक लिख लेते हैं पहले कौन कौन सी हैं। राइट बैंक में है आपकी राइट साइड से आ रही हैं जो महानदी में रिवर, वो कौन कौन सी हैं? वो है ओंग, ONG, ओंग, जोंक, JON के जोंक, ठीक है, ओंग, जोंक, तेल, TEL तेल, PARRIE पैरी, और दैट्स मोर देन इट, है ना। ऐसे से एक और रिवर है, लेट मी चेक विच रिवर इज दैट। संक नहीं, वन रिवर मोर इज देयर फ्रॉम जिसका नाम S से है, लेट मी चेक विच रिवर इज दैट। जस्ट अ सेक। एक मिनट, which river is that? That river is Pairi river, और कौन सी थी? Let me check. It is that Chonk River, Perry River, Salaria. Yes, that river is Salaria. SALARY. Sorry, यहाँ पे रिवर आएगी SALARIYA, Salaria. Okay, not okay. These are right bank tributaries, Shivam. These are our right bank tributaries. Okay, Sionath, Mand, Hastio, Ib are left bank tributaries. Okay. So these are right bank tributaries and this is left bank tributary. Left bank tributary, left bank से आती है श्योनाथ, हसदेव, इब, श्योनाथ, हसदेव, इब, मंड, MAND मंड, श्योनाथ, हसदेव, इब, मंड, और यही है, ठीक है ना, ये चार हैं आपको बूस्ट वाली साइड से, ठीक है। नाउ हाउ टू रिमेम्बर एंड फॉरगेट ना करें हम इस चीज को, तो उसके लिए मैंने एक बनाया था, ठीक है, मैंने बनाया था, let me write it here, सीमा, सीमा, सीमा has, sorry, सीमा has left, सीमा has left इबादत, IBADAT, इबादत of महात्मा, महात्मा, but only shown ERRIE very, very, John Perry can tell
surely if yes or on GST. Okay. Done. Everybody has written this. Good. Everyone. ऐसे ये देखो राइट साइड मैंने लिखा हुआ, ये लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट लिखा हुआ बीच में, ठीक है ना। पहले बात कर लो, सीमा हैज लेफ्ट इबादत ऑफ महात्मा, महात्मा कोई भी डाल दो, महात्मा गांधी की बात कर लो, ठीक है। उसने उसकी इबादत छोड़ दी, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, उसको फॉलो करना छोड़ दिया। बट ऑन ओनली, बट ये हमें कौन बता सकता है, जॉन पेरी ही हमें श्योरली बता सकता है कि ये बात सही है कि नहीं, ठीक है। कहने की बात ये बात है, ठीक है ना। तो सी एस से क्या था राइट बैंक में, लेफ्ट बैंक में सॉरी, स्योनाथ। एम से मंड, एच से हसदेव, ठीक है ना। इब से इबादत, ठीक है ना। ये सारी लेफ्ट साइड को आएंगी, ठीक है जी। सीमा हैज लेफ्ट इबादत ऑफ महात्मा, ठीक है ना। महात्मा से याद रखो महानदी, ये महानदी की बात हो रही है तो महानदी भी बीच में आनी चाहिए ताकि आप किसी चीज और से कंफ्यूज ना कर दो। बट ओनली जॉन, जॉन से जोंक, JON के जोंक। पैरी से PARRI पैरी रिवर, पैरी रिवर। टेल रिवर, सलारिया रिवर, ये सारी कौन सी हैं, दीज ऑल आर दी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। गाइस आर यू दिख रहा, अब इट्स ओके फॉर यू गाइस, बताइए। याद कर लोगे। नाउ टेक ए लुक एट दिस मैप। आर यू फाइंडिंग इट इजी नाउ? I will repeat, Muskan, no issues. I will show you. राइट बैंक है ओंग, जोंग, टेल, पैरी और सलारिया। ये दो और दो चार, एक पांच रिवर्स हैं जो कि महानदी की राइट साइड से आ रही हैं सबसे पहले। और लेफ्ट से आ रही हैं स्योनाथ, हसदेव, इब और मंड, ठीक है ना। 5 और 4 9 रिवर्स हैं। तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, ठीक है ना। एक मैंने जर्नी बात की कि सीमा ने अपने सीमा हैज लेफ्ट इबादत, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, लेफ्ट इबादत, इबादत मतलब रिस्पेक्ट करना या फॉलो करना किसी को। किसको फॉलो करती थी वो, महात्मा गांधी को, ठीक है। बट ये हमें बात कौन पक्के से बता सकता है कि उसने छोड़ी है कि नहीं, ये हमें बात पूरी बता सकता है जॉन पेरी, ठीक है, कि ये बात सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया था, इसमें सारी की सारी आपकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आ जाती हैं। तो सी से सियोनाथ, MA से मंड, हैज से हस्तियो, लेफ्ट से मतलब लेफ्ट साइड की है, इब से इबादत, यहां तक है लेफ्ट साइड की सारी रिवर्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है जी। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर महानदी। और महात्मा मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको याद रहे कि ये महानदी की है, इसको आप कंफ्यूज ना करो गोदावरी से, ओके। तो महा इज द कैच वर्ड हेयर, महानदी मीन्स महात्मा, ओके। बट ओनली जॉन, JO से याद रखो जोंक, पैरी से याद रखो पैरी रिवर, तेल से याद रखो तेल रिवर, और राइट साइड से श्योरली से याद रखो सलारिया रिवर, ठीक है ना। दीज ऑल आर इट्स राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। नाउ अगर ये रिवर है महानदी, ये इस तरफ को बह रही है, सबसे पहले आपने देखा होगा सलारिया रिवर, ठीक है ना। किस तरफ से आ रही है, राइट बैंक से आ रही है। फिर आपने पेरी रिवर भी देखा होगा, किस साइड से आ रही है, राइट साइड से आ रही है। फिर आपने जोंक रिवर भी देखी होगी, किस साइड से आ रही है, राइट साइड से आ रही है। गुड। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी स्योनाथ, गुड। ये गलत नहीं हो सकते मैप, क्योंकि दीज आर टेकन फ्रॉम CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, ओके। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके बनाया मैप,
ओके, तो हसदेव इज अगेन लेफ्ट बैंक रिवर, हीराकुंड डैम आ गया, ठीक है, गुड। और ये सारा कुछ जाके कहाँ बह रहा है, महानदी में। कैन यू रिमेंबर दिस थिंग नाउ? सीमा हैज लेफ्ट इबादत ऑफ महात्मा but only John Perry can tell us surely if it is right. Okay? ये जो जितने भी हमने रिवर्स किए हैं और जितने भी हमने शॉर्ट वर्ड्स किए हैं ट्राइब्यूटरीज याद करने के लिए, इसको लिख के जहां पे आप पढ़ रहे हो, जहां पे आप नोट्स बना रहे हो, वहां पे लिख के लगा लो, ताकि कल को आप ये चीज बोलो मत, ठीक है, गुड। नाउ लेट अस मूव फर्दर। द ये सारा कुछ समय लग गया। अब इसके ऊपर जितने भी डैम्स है वो इंपॉर्टेंट बना दिए, रविशंकर सागर डैम, दुधवा डैम, ये देखो, ठीक है, दुधवा डैम सबसे पहले आता है, ट्राई टू रिमेम्बर इट, ठीक है। जैसे अगर ये बना रहे हो इसी के ऊपर ही आप बना सकते हो, दुधवा भी अगर बीच में डालना चाहते हो कहीं पे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओनली ड्यूड, ओनली जॉन, ओनली ड्यूड जॉन पेरी कैन टेल श्योरली। ड्यूड से दुधवा याद रख लेना, ठीक है ना, कि दुधवा डैम भी है भैया, जरूरी नहीं कि जोंग पे है, बट दुधवा डैम इज ऑन महानदी। इसको रिमेम्बर करने के लिए आप ये कर सकते हो। आप बीच बीच में, मैंने तो सिर्फ रिवर्स के लिए करवाया है आपको, आप डैम्स के लिए भी इसी तरह से याद कर सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी बना लो, है ना, दैट इज योर। अब पैरी बियर या पैरी डैम तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, सलारिया रिवर के ऊपर है, बुरुसमिली डैम, ये सलारिया रिवर के ऊपर है। तंडुला डैम तंडुला रिवर के ऊपर है। जोंक रिवर के ऊपर जोंक डाइवर्जन है। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मेजर मेजर याद कर लेना। These are the major dams, Ravi Shankar and Dudhwa Dam. That's more than sufficient. Okay. Hirakud Dam, ठीक है, बस that's all. This is much more. ठीक है. Now, before we move further, let us discuss some points on projects on River Mahanadi. हीराकुंड महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, हसदेव बंगो महानदी रिजर्वर, ये सब हम कर चुके हैं। यस, इंडस्ट्री कौन कौन सी है, ये सारी जगह पे आपको लोकेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जाओ और लोकेट करो, वेयर इज रायपुर, दुर्ग एरिया कहाँ है, कटक कहाँ है, कटक इज इन उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा में कटक हो गया, पुरी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये तीनों इसके ही महानदी के ही डेल्टा के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ठीक है ना। रायपुर कहाँ पे है, ये शुड छत्तीसगढ़ में है, आपको पता होना चाहिए। दुर्ग एरिया कहाँ पे, यू शुड नो, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़, और ये जो सारी लोकेशन है, ये सारी की सारी कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, दीज ऑल यू विल फाइंड इन, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। यस, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ओके, महानदी रिवर बेसिन, ओके। तो रिमेंबर दिस, दीज इंपॉर्टेंट, भुवनेश्वर भी, पुरी भी, ठीक है ना, भुवनेश्वर भी और पुरी भी, दीज आर इंपॉर्टेंट cities that are located on the delta of which river, Mahanadi. या रायपुर इज छत्तीसगढ़ की कैपिटल है ना, वहां पे है, ठीक है, ओके। तो एडिक्वेट पावर सोर्स भी है, रिच मिनरल सोर्स भी है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर पेपर में आता है, लेट मी, सॉरी, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, एक जगह लिखा हुआ है धनबाद, एक जगह लिखा हुआ है या एक जगह लिखा हुआ है एक मिनट, हाँ, रौर केला, एक जगह लिखा हुआ है पुरी, और एक जगह लिखा हुआ है धनबाद, रौर केला, पुरी। जस्ट एक सेकेंड, एक और भी था बीच में, जस्ट अ सेक,
just a sec. Okay. Bardhaman. Yes, Bardhaman. And one more was there. Let me check which was that. Uh, just a sec. Talcher. Talcher. These are important industrial sectors. Okay. These are important industrial centers. Arrange them. Arrange them by which of the following is closest to Tropic of Cancer, ठीक है, to equator, ठीक है. अब लगा के दिखाओ मेरे को, बताओ. सारे किए हैं हमने आज. We have discussed Dhanbad, we have Bardhaman, we have Rourkela, we have Puri, we have Talcher. Which and which, कौन सा इसका सीक्वेंस बनेगा? जल्दी जल्दी, फिर आज हमने खत्म करना है काम. Tomorrow we will start Brahmaputra. What will be at number 1 position? Yeah. First is Dhanbad actually. Then is Bardhaman, थोड़ा सा नीचे है उसके. Bardhaman. Check on the net, okay? Bardhaman. फिर है Rourkela और Puri. Yeah. Rourkela और Puri. So Rourkela. Where is Rourkela located? You should know. Rourkela किसके ऊपर है बताओ? किन दो नदियों के बीच में है? जल्दी जल्दी. That is ब्राह्मणी. ब्राह्मणी के ऊपर दो नहीं आ रही थी, साउथ कोयल और संख. उसके बाद ब्राह्मणी बनती है ना. Okay. Where is Dhanbad and Bardhaman? That is located on Damodar. ठीक है. Where is Talcher? Talcher कहाँ पे है? किसी को पता Talcher कहाँ पे हमने पढ़ा था आज ही? Where is Talcher? That is also on Brahmani, but it is downward area में. That is also on Brahmani. Talcher, Talcher. Let me show you the picture. Sorry, my mouse is like dying here. Okay, Talcher ये ब्राह्मणी के ऊपर ही है और लास्ट में है या पुरी. Which is Puri located upon? It's located upon Mahanadi. Now it's good. If you remember what are the rivers, what are the important cities that are located upon rivers, you can easily tell कि अच्छा ये कैसे होंगे, हम लगा सकते हैं. Good. Let me show you the picture. Okay, we already did that. देखो ये शंख और सिंह आ रहे थे ना. Let me remove all. ये देखो ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी, और ये ऊपर से आ रहा है शंख और साउथ कोयल. इस दोनों के बीच में कौन सा एरिया यहाँ पे? रौरकेला. तलचेर जो है वो यहाँ पे है, नीचे की एरिया. महानदी के यहाँ पे कौन सा है? ये पारादीप पोर्ट है और यहाँ पे ही कहीं पे है पुरी. गुड. दिस इज पुरी. नाउ अंडरस्टूड? भूलोगे तो नहीं? ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है. यहाँ पे भुलाई भी है. नाउ दिस इज योर होमवर्क. भिलाई से कौन सी रिवर होके गुजरती है? ये कौन सी ट्राइब्यूटरी होके गुजरती है?
डूचक भिलाई कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है और रोडकेला से कितने नीचे है, ये आपको चेक करना। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ मूविंग फर्दर वी ऑन गो टू गोदावरी रिवर। लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। कहाँ कहाँ से ये स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र से ये स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र के कहाँ से स्टार्ट होती है ये, त्रिंबकेश्वर, याद है, त्रिंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है ये रिवर महाराष्ट्र के। फिर ये तेलंगाना जाती है, फिर आंध्र प्रदेश जाती है, छत्तीसगढ़ भी होती है और लास्ट में कहाँ जाके अपना पानी फेंकती है, ठीक है, नॉट इन उड़ीसा बट वेयर, इट एम्प्टीज इन आंध्र प्रदेश, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। तो ये जैसे इसका कोर्स इन्होंने दिखाया हुआ, ठीक है। तो ये त्रिंबकेश्वर है, वहां से आ रही है, तो ये महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर ऊपर से भी आ रहे हैं इसके जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। ये ट्राइब्यूटरीज छत्तीसगढ़ से भी होके आते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होके आते हैं, उड़ीसा से होके आते हैं, और कहाँ ड्रेन करते हैं पानी, आंध्र प्रदेश में। गुड गुड। थोड़ा सा पार्ट इसका कर्नाटका और इसमें भी आता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी में भी, ठीक है ना। तो दीज आर, जो ये ब्लैक में लिखे हुए हैं, दीज आर द मेजर स्टेट्स। जो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पुडुचेरी, इसमें बहुत कम पानी आता है, पुडुचेरी या नन, ठीक है। इसका टोटल एरिया कितना है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये किस किस के बीच में बहती हैं, ये तो पता ना, सतमाला हिल्स, अजंता रेन, महादेव, ये कहाँ किसका हिस्सा है, ठीक है ना। और वेस्टर्न घाट्स के बीच में से स्टार्ट होती है त्रिम्बकेश्वर में, और ये किस तरफ को बहती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। टोटल किला कितना किलोमीटर तय करती है, 1465। सर, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, ठीक है, लेट दैट डिसीजन बी माइन, ओके, कब आपको छोड़ना है ना, ओके। तो दिस इज त्रिम्बकेश्वर, आपने देखा होगा, यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और ऊपर से सारी रिवर्स आती हैं, ठीक है। और या यस यस, इट एम्प्टीज इनटू आंध्र प्रदेश ना, वहां पे बे ऑफ बंगाल ही तो है, सारा का सारा बी ऑफ बी है, आंध्र प्रदेश से होके हुए ये बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होती है। गुड, चलो ये कर लो। लेट अस डू गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वी विल डू टुमारो, ओके। गुड, okay, let us do what are the important tributaries of Godavari, then we will meet tomorrow, okay। तो गोदावरी की ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं, एक है इंद्रावती, याद रखो इंद्रावती, एक है डरना, एक है मंजरी, ठीक है, एक है शर्बरी, SARBARI, शर्बरी, ठीक है ना। एक है पेन गंगा, पेन गंगा, फिर है प्राणहिता, प्राणहिता, फिर है वर्धा, वर्धा भी आती है। वर्धा और पैनगंगा, और वर्धा और पैनगंगा ना जो है, ये दोनों का पानी मिल जाता है बाद में प्राणहिता में। तो प्राणहिता इज एक्चुअली अ बिगर रिवर देन वर्धा एंड पैनगंगा। एक वायन गंगा भी तो आती थी यहाँ पे, याद है, गोदावरी में। दीज ऑल आर इट्स ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। याद कैसे करना है, लिख लो, अब मैं दोबारा लिखाऊंगा नहीं। डरी हुई इंद्रावती ने मंजरी, ठीक है, और बिंदु
कोई लड़की होगी, मंजरी और बिंदु की शरबत SARB शरबत जो होता है, शरबत पिला के प्राण बचाए, प्राण से प्राणहिता बचाए. Okay, so you can remember it any way you like. These are the important rivers you need to remember. or if you can see on the paper, ये देखो सारा लिखा, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती, प्रवारा, मंजिरा, सबारी. ठीक है ना. These are the important rivers that you should know. ठीक है ना. of tributaries of गोदावरी. कौन कौन से इसके बीच में आते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज? नासिक, इफ यू कैन सी हियर इट इज नासिक, पैथान, नांदेड़ साहिब जहाँ पे हमारा गुरुद्वारा भी है. ठीक है. बसार. ठीक है. और भद्रचलम. ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो किसकी लोकेशन में आते हैं, जो लोकेशन में आते हैं गोदावरी की. ये ऊपर से जो रिवर आ रही है, ये कौन सी है? एनीबॉडी यू नो विच रिवर इज दिस जो ऊपर से आती है? यहाँ पे क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू. ठीक है ना. वहां से नीचे को एक तरफ रिवर आ रही है, दैट इज वेन गंगा. ठीक है ना. यहाँ से रिवर आ रही है वर्धा. ठीक है. यहाँ से आ रही है पेन गंगा. ये तीनों जाके प्राणहिता बन जाती हैं. ठीक है ना, जो कि गोदावरी की मेजर रिवर है. गुड. नाउ ये नीचे से सबारी आ रही है, देखा होगा आपने, ये साबरी है, ये भी आ रही है ना. ये मंजरा है, ये प्रवारा है. ये सारी रिवर्स यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि आपको याद रहे मेजर रिवर कौन कौन सी हैं. ओके, एंड टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 3 वीडियोस पिक्चर्स एंड आई वांट यू टू, ठीक है, रिमेम्बर दिस. दिस इज सेकंड. ठीक है. पूर्णा रिवर, मंजरा रिवर, कदाम रिवर. Make a mnemonic of it. Okay. Okay. Peach river, Pranhita river, major rivers. Okay. Then it drains to डेल्टा, गोदावरी डेल्टा. ओके, गोदावरी डेल्टा पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, ये कल करके आइएगा आप. ठीक है. वी विल डिस्कस अगेन. ठीक है. इंद्रावती रिवर, ये देखो, इंद्रावती रिवर कौन से नेशनल पार्क से होके जाती थी? इंद्रावती नेशनल पार्क भी है एक, याद करना पड़ेगा आपको. वहां से इंद्रावती रिवर आती है, दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. ओके, तो रिमेम्बर दिस. ओके, सलेरू भी एक रिवर है, सबारी रिवर की जो बीच में जाती है, सबारी की. तो ट्राई टू रिमेम्बर दैट एज वेल. ओके, तो ये मैंने आपको करवा दिया है. बाकी कल हम कावेरी और कृष्णा करेंगे जल्दी जल्दी से. Then we will finish that off and Brahmaputra, and we will discuss some important national park and related point and flora of that South India and Brahmaputra. We will finish tomorrow. Okay, tomorrow will be the last lecture of this series. So majorly we have done all the national parks, and majorly we have done all the national parks that are coming that are rivers that are coming through those national parks. Okay, तो majorly हमने कर लिया है. अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो you need to check. अब आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. अब आपको सिर्फ करंट अफेयर के साथ में अपने नोट्स को अपडेट करते रहना है. अगर कोई इशू आया है, अगर कोई मुल्ला पेरियार डैम पे कोई नई आई है ना, इंफॉर्मेशन आई है, पोलावरम प्रोजेक्ट हम कल पढ़ेंगे, उसके ऊपर कोई नई अपडेट आई है, इस तरह से. ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट टुमारो. ओके, सो आई विल अपलोड द लेक्चर इन द इवनिंग एंड आई एम गोइंग टू आल्सो. आप अब जाके अभी सबसे पहले एक काम करो, आप जाके और रजिस्टर हो, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, लिंक आई विल शेयर. ओके, एंड अब आपको पता लगे ना कोर्सेस में कहाँ जाना है. 14th लेक्चर विल बी दिस जो आज मैं अपलोड करूंगा. ठीक है,
उसके साथ ही मैं आपका क्वेश्चन पेपर भी बना रहा हूँ, 15-20 क्वेश्चन होंगे उस पे, जो सिर्फ और सिर्फ आज के टॉपिक जितना हमने पढ़ा है उस पे होंगे। यू कैन डू दिस, ओके, वहां पे जाके कर लेना। एंड आई वांट एवरीवन्स रिस्पॉन्सेज, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे आएंगे एंड आई विल शेयर दोज मार्क्स इन द इवनिंग, रात के 9 बजे तक आई विल शेयर दोज मार्क्स, ओके। यू विल फाइंड द लेक्चर and the test available by 5:30 p.m. Okay, by 5:30 p.m. you can log in and you can take the test, and after 9 I will share the marks, 9 or 9:30 ले लो, not more than that, okay। तो be ready with the test, okay। जितना आज हमने कराया इसको रिवाइज करो उतने टाइम में और टेस्ट दो, 15-20-20-25 क्वेश्चन नहीं होंगे ज्यादा, ओके। ओके गाइस, see you tomorrow, bye bye।